जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम असम राइफल का जो फॉर्म आया है उसको हम ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो जो आज ही रिलीज़ हुआ है 21 सितंबर 2021 को, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसको जा करके सबसे पहले देखिए। उसमें आपको पूरा डिटेल पता चलेगा फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पूरा उसमें A to Z लगभग 26 मिनट का वीडियो है, मैं उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, उसको देखने के बाद उसमें मैं बताया हूँ कि एक वीडियो आपको स्पेसिफिक बना दूंगा पर्टिकुलर, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो उस वीडियो में आते हैं। सबसे आपको जो फॉर्म फिलिंग का है वो तो मैं ऑनलाइन अभी इसके बाद में बताऊंगा कैसे भरना है मोबाइल के थ्रू। फॉर्म फिलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहला आधार कार्ड है का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट, स्किल सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ। आपका क्या है कि ये जो आधार कार्ड है 50 से 80 KB .jpg में फॉर्मेट में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका इतने साइज में, हाई स्कूल मार्कशीट इतने में, इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको सिर्फ इतना ज़रूरत पड़ेगा कि आपको उसको डेटा डिटेल उसमें लिखना रहेगा, अपलोड इसको नहीं करना रहेगा। स्किल सर्टिफिकेट आपका वेरी करेगा ट्रेड वाइज कि किस मतलब कि ट्रेड में आप जा रहे हैं उस ट्रेड का मांगेगा, कुछ किसी बॉस में मांगा भी नहीं है। तो जैसे आपका स्किल सर्टिफिकेट है तो आपका स्किल सर्टिफिकेट किस में मांगेगा, जैसे आपका टाइपिंग हो गया उसमें मांगेगा, उसमें अपलोड करना रहेगा तो 50 से 80 KB। और फोटोग्राफ जो है कि हर एक में लगेगा आपका 30 से 50 KB में। और आपके यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म वेरी केयरफुली, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि देखिए साइट बहुत ख़राब। जब पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएंगे वहाँ पे जब कैप्चा कोड लिख के इंटर एक बार कर देंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म को रीचेक करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब डायरेक्ट आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर कुछ एडिट आप नहीं कर पाएंगे। पूरा रिक्रूटमेंट के थ्रू जब तक रिक्रूटमेंट हो नहीं जाता तब तक आप कुछ उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो अब डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, आप जब पेमेंट कटा दीजिएगा ग्रुप बी का या ग्रुप सी का तो उसमें पेमेंट रिसिप्ट आएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट को आपको सेव करके अपने पास रखना है। उसमें का आपका जो उसमें SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, वो आपका चालान नंबर हो जाएगा, उसको वो फिल करना पड़ेगा। और उसको भी मैं बता दूंगा इसका जो पेमेंट का तरीका है। मतलब कि उसमें जब हम पेमेंट कटाते हैं सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जिसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे डिटेल किसका लिखेंगे, जिसके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद हम आगे पेमेंट कटाएंगे। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आप जल्दी से मिलते हैं इसके आगे कैसे फॉर्म को हम ऑनलाइन मोबाइल से भर सकते हैं। Yes, Jai Hind. A very warm welcome to all of you in this YouTube channel National Cobra Cadet. Today in this video we are going to know about that how you can fill the form of Assam Rifle. असम राइफल का जो फॉर्म आया है आप उसे कैसे भर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर से भरें चाहे मोबाइल से भरें, बात एक ही है, एक ही तरीके का पेज ओपन होगा। मैं आपको इसमें जैसा आपको डेस्कटॉप पे PC पे दिखेगा वैसा आपकी स्क्रीन पे देखिए, ऐसा कुछ दिखेगा जैसा आपकी स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रहा है। और मोबाइल में कैसा दिखेगा तो उस पर तो मैं फॉर्म आपको भर के बता ही रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आप अपने किसी ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे असम राइफ़ल लिख लीजिए। असम राइफ़ल लिखने के बाद आप इंटर करिए तो आपका यहाँ पे पेज ओपन होकर के आएगा। ये देखिए आपका इस तरीके का पेज ओपन होकर के आएगा। तो आपको सबसे यह देखिए ऊपर जो है आपका www.assamrifle.gov.in पे क्लिक करना है, या तो देखिए नीचे यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहा है तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहीं पे चले जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। तो आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे, पहले वाले पे www. उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करना है। जब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये जो आ रहा है ना, मैं इसको आपको
दिखा रहा हूँ। इसमें आपका ये नीचे जो है अभी इसमें बीच में आपका खुल के आएगा और डिटेल में, तो जब वो ओपन होगा तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी तो इसका कुछ ओपन हुआ नहीं, देखिए इसका सर्वर ही बहुत ही एकदम बेकार चलता है। चलिए देखते हैं खुल रहा है कि नहीं। और आपको अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना होगा, ये हिंदी में है और यहाँ पे आप देखिए यह इंग्लिश लिखा हुआ है, आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज को यहाँ से चेंज करके इंग्लिश में जा सकते हैं। तो इसको एक काम मैं करता हूँ कि पीछे जा कर के यहीं पे मैं सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं आपको लिंक डायरेक्ट ये दे दूँगा, और अगर आप www.assamrifle.gov.in से जाते हैं तो उसके बाद खुल के आता है, फिर उस पर लिखा रहता है भर्ती। भर्ती पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इस पेज पे आएंगे। तो चलिए आपको यही मैं सबसे पहले ओपन कर दिया, तो ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको किस स्टेट के लिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा क्योंकि एक ही है, तो एक यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप किस स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप अपना जिस स्टेट के हैं वहाँ का डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेड, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आगे जो भी उसका स्किल टेस्ट होगा, जो भी उसके लिए प्रोफिशिएंसी का आवश्यकता होगा वो आपको आगे उसी के रिस्पेक्ट में देना होगा। जैसे आप राइफलमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राइफलमैन के लिए आपको कोई भी ऐसा स्किल को नहीं दिखाना होगा। तो उसी तरीके से जैसे हवलदार में तो यहाँ पे आपकी बार टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अपना आप कास्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। अगर यह आप जनरल पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यह जो आपका वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इस पर आपका ऑप्शन आ जाएगा एस पे। नेक्स्ट अब आते हैं, ये आपको एग्री करना है। आपको इसमें रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लर्क के लिए कि आपको 12 पास रहना चाहिए, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिला, ये जो लिखा हुआ है कि 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड, ये एंड लिख दिया है और हमेशा और लिखता है। तो इसमें बहुत लोगों का ये डाउट है कि हिंदी में भी कराएगा कि इंग्लिश में भी कराएगा, ये सबका यही डाउट चल रहा है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं सिर्फ इंग्लिश होगा। तो भाई साहब एंड क्यों लगाया है, तो वहाँ पर और देना चाहिए ना। चलिए इस चीज़ के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उस चीज़ के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, यह आपका इच्छा है। ठीक है, तो आप जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे ऐसा आपका पेज ओपन होगा। जैसे अब आपका ये जो पेज ओपन हो रहा है, पेज ओपन होने के बाद आपको यह सारी डिटेल्स को भरना होगा। अब इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसका साइट इतना चौपट है, पता नहीं कैसे सम राइफल वाले इसको मैनेज करते हैं। और इनका जो एडमिट कार्ड सुना बहुत जल्दी आ जाता है। रिटन एग्जामिनेशन के आगे का प्रोसेस थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन अब देखा जाए अब क्या हो रहा है। साइट तो भैया ऐसा चल रहा है जिससे कि हम चौपट हो गया है। हाँ, तो जैसे ही आपका नेक्स्ट स्टेप खुलेगा तो आपको इन सब जगह पे या सारी जो जगह है यहाँ पे टाइटल आपको भरा हुआ आ जाएगा और मार्शल स्टेटस भरा हुआ जाएगा। आप आधार कार्ड नंबर लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, मिडिल नेम लिखिएगा, लास्ट नेम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, माता जी का नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, और रिलीजन सेलेक्ट करिएगा। मोबाइल नंबर सही से अपना लिख दीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर चेक कर ले रहा हूँ फिर से। और आपका मेल आईडी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो लोग स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुमाऊँ से, ऐसे पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप अपना विलेज लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा और आपको अपना तहसील लिख दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना स्टेट, यहाँ पे पिन कोड नंबर। इसमें आप कोशिश कीजिए, इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपका लिखा है एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। फिर उसके नीचे आते हैं तो आप जनरल जो कास्ट हैं आप यहाँ पे कास्ट का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे देंगे। जैसे यहाँ पे मांगा हुआ है जो रिक्वायरमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क
फिर उसके बाद ये टाइपिंग स्पीड है, कहाँ से की है, कितनी ये एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, अगर आपके पास इनसे सर्टिफिकेट है ए, उस पर आप लगाइए, ए है, बी है, सी है, जो वाला उस पर लगा करके आप आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे मार्क लगा दीजिए अपलोड करने के लिए। फिर ये जो डिपार्टमेंटल लोगों के लिए है तो उसको छोड़ दीजिए, आप डिपार्टमेंट से हैं तो आप उसको भरिए। यहाँ फ़ोटोग्राफ आप अपना अपलोड कर दीजिए, 10 की मार्कशीट, आईडी कार्ड टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, वोटर आईडी करना चाहते हैं, डोमिसाइल करना चाहते हैं, आधार कार्ड अपना आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे टिक एक पे भी मत लगाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कैप्चा कोड, और फिर उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करता हूँ। चलिए सबमिट पे कर दिए, यहाँ पे आप ओके पे करिए, फिर ओके पे करिए। मैं इसको आपको सिस्टम पे भी दिखा सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों पर सिस्टम नहीं होगा, तो मैं दिखा सकता हूँ कि मोबाइल से भी बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म, ये नाम है कैडेट यश प्रताप सिंह, इनका जो फॉर्म है पूरा हो चुका है। और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट पे करिए। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपका 100 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे करिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको चेक करना है, प्रोसीड करना है, और फिर उसके बाद आप आएंगे नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं। तो आपको ग्रुप सी रखना है कलर के लिए, और किस पोस्ट के लिए आपको रखना पड़ेगा यह बोला जाता है कि पोस्ट भी, उसके लिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे मैं ग्रुप सी ले लिया। कोई यह वीडियो में नहीं बताता है ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप सी रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ग्रुप बी रखना है कि ग्रुप सी रखना है। चलिए मैं अपना मैं अपने पेमेंट गेटवे का नाम लिखता हूँ, किसके नाम पे है, कैंडिडेट का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, नेम ऑफ द कैंडिडेट इज, सॉरी, इसमें आप जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। चलिए उसका नाम, उसके पिताजी जी का नाम, कोशिश करिएगा पूरा हर एक स्पेलिंग सही रहे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ हो गया कैंडिडेट का। फिर उसके बाद ट्रेड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कौन सा ट्रेड था, हवलदार का था, हवलदार में किस चीज़ का था, क्लर्क का था। आप इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान से सेलेक्ट करके भरिएगा, जो भी आप शुरुआत में जिस ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं हवलदार क्लर्क ले लिया। कैटेगरी कौन सा था, जनरल हो गया। स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट ले रहा हूँ मैं अपना उत्तर प्रदेश। फिक्स्ड ₹100 मार्क्स, यहाँ पे 100 रुपये। अब यहाँ पे रिमार्क दे रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, कुछ भी आप लिख दीजिए। असम राइफल CLK फॉर्म में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे FORM फॉर्म 2020। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, द रिक्वायर्ड रिप्रिंट ई रिसिप्ट। यह देखिए यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे आपको उसका लिखना है जिसके अकाउंट से आप पैसा कटाएंगे, तो उसका मैं लिख दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, ये जो कोड लिखा हुआ कैप्चा कोड भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करते हुए आपको यह ले जाएगा इस ऐसे पेज पे दिखाएगा। कंफर्म करने के लिए आप अपना पूरा डिटेल को फिर से मिला लीजिए, स्पेलिंग को।
आप फिर कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट का गेटवे पूछेगा, तो नेट बैंकिंग से देखिए 11.18 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं, तो मैं उस पर नहीं जाते हुए या रुपए कार्ड से आप कर सकते हैं, या फिर आपको देखिए यूपीआई का यहाँ पे टाइम यूपीआई इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन 10:30 से इतने बजे तक, 11:30 बजे तक नहीं अवेलेबल है। तो अभी मेरा टाइम हो रहा है 2:02। यह रात का समय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे मेरे में रेलवे टाइम है। तो यहाँ से आप ओके कर दीजिए, क्लिक हियर कर दीजिए। क्लिक हियर करने के बाद वर्चुअल आईडी पूछ रहा है, तो मैं वर्चुअल आईडी लिख दे रहा हूँ। वर्चुअल आईडी लिखने के बाद मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करते ही आपका जिस जगह का आप ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस लिखे हैं, फ़ोनपे का है, गूगल पे का है, आपका यूनियन बैंक का है, एचडीएफसी का है, किसी भी जगह का आपका वीपीए आईडी होगा, वो उस पर नोटिफिकेशन भेज देगा, आप वहाँ से पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क पता नहीं क्या हो गया, इतना इसका बहुत ही ख़राब नेटवर्क इसका, पता नहीं क्यों या क्या हो गया, रुक गया आकर के यहाँ पे। जैसे ही पेमेंट गेटवे से आप रीडायरेक्ट करते हो पीछे, ये फिर पीछे किए, वैसे ही आप आ जाते हो इस पेज पे, और यह पेज आपको देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का यहाँ पे आ गया, यह नंबर दे दिया, यह आपको पूरा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल हो गया। तो आप यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड द रिसिप्ट, ठीक है। आप यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद चलिए यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। आप भी रख लीजिएगा, क्या पता कभी क्या पता काम दे दे। ये देखिए मैसेज आ गया चार्ज कटने का, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद रिटर्न टू SBI। वैसे भी यहाँ से कुछ नहीं होगा, मुझे आना पड़ेगा इस पेज पे, अपने वाले पेज पे आने के बाद मुझे ऑनलाइन पेमेंट बैंक चालान नंबर, ऑनलाइन पेमेंट बैंक चालान डेट लिखना पड़ेगा, किस बैंक से हुआ है, और मुझे रिसिप्ट को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो चलिए करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा चीज़ मैं अपना इन्फॉर्मेशन लिख लिया हूँ, किस डेट को, आज 13 है। मैं सेव चालान पे करता हूँ, सेव चालान पे मेक श्योर दैट योर चालान, ठीक है भैया, चालान हमारा सही है नंबर। फिर इस पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ से पूछेगा कुछ आपका बेसिक चीज़। ये क्यों पूछ रहा है, तो ये आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो आप रीप्रिंट पे जाएंगे, रीप्रिंट पे जाके अपना फिर से इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मेल आईडी या आईडी नंबर। मैं लिख लेता हूँ, अपना मेल आईडी लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख ले रहा हूँ, कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ, गेट डिटेल पे कर दे रहा हूँ। गेट डिटेल पे करते हुए क्या आ गया है, ये कुछ
यहाँ पे सेव चलान पे करते ही आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लीज़ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेड्यूल, चेक स्टेटस फ्रॉम रीप्रिंट। चलिए ओके कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन कर दे रहे हैं। प्रिंट एप्लीकेशन करते ही आपका ये पूरा आ गया एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन आ गया।